दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं तालिब एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं तालिब हुसैन। बज़्म ख़ादमाने उर्दू अदब और दूरदर्शन केंद्र भोपाल की जानिब से जौलपुर के चार खंबा क्षेत्र में सूबाई मुशायरे का आयोजन किया गया। इस मुशायरे में जौलपुर सहित प्रदेश के कई शहरों से आए शायर हजरात ने एक से बढ़कर एक कलाम और गज़लें पेश की और लोगों की वाहवाही लूटी। इस मौके पर अंसारी समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों हाजी सरदार अब्दुल हकीम बाबा सहित कई पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। बज़्म ख़ादमाने उर्दू अदब और दूरदर्शन केंद्र भोपाल की जानिब से जौलपुर के चार खम्बा में अज़ीमुश्शान मुशायरे का आयोजन किया गया। राज्य स्तर पर आयोजित किए गए इस मुशायरे में मध्य प्रदेश के कई ज़िलों के शायरों ने गज़लें और शायरी पेश कर लोगों की खूब वाहवाही लूटी। तो हो ऐसा हसीन ऐसा तरहेदार भी तो हो जैसा है मेरा यार कोई यार भी तो हो जैसा है। पूर्व पार्षद और वरिष्ठ समाज सेवी बाबू वाहिद ने मुशायरे की सदारत की। आज बज़्म ख़ादमाने उर्दू अदब और दूरदर्शन भोपाल की मुश्तरका पहल से ये आज का ये अज़ीमुश्शान मुशायरा डॉक्टर A.G. अंसारी अब्दुल गनी अंसारी साहब की याद में रखा गया। डॉक्टर अब्दुल गनी अंसारी साहब कौम और मिल्लत के बड़े ख्वाह थे। कौम को ऊपर ले जाने, तरक्की के रास्ते पर ले जाने, उनके अंदर तालीम हासिल करने का जज्बा पैदा करने का एक बेहद बेपनाह जज्बा था उनके अंदर, जो उनकी कोशिशों से आज एक स्कूल का क़याम ही जो WS हुआ, उसमें बच्चियों ने तालीम हासिल करना शुरू की। उसके पहले बच्चियों की तालीम का कोई सिलसिला जबलपुर में नहीं था। डॉक्टर अंसारी साहब ने अपनी टीम इकट्ठा की, अपने साथ लोगों को इकट्ठा किया, एक कमेटी बनाई EWS पब्लिक एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, और एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने बाकायदा काफ़ी जद्दोजहद करके इस स्कूल का क़याम अमल में लाया। डॉक्टर अंसारी उर्दू उनकी खिदमात के लिए भी उन्होंने बहुत कोशिश और जद्दोजहद की। बच्चियों की तालीम के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने तवज्जो दी कि अगर हमारी बच्चियां तालीम हासिल कर लेती हैं तो पूरा ख़ानदान तालीम से सरफराज होता है। उन्होंने घर घर जाकर बच्चियों के वालिदैन से कोशिश करके जद्दोजहद करके उनकी पहल से बच्चियों का दाखिला स्कूल में हुआ, और जब से उस स्कूल के अंदर बच्चियों ने तालीम हासिल करना शुरू किया, और आज न जाने कितनी हज़ार बच्चियां उस स्कूल से तालीम से सरफराज होकर निकली और घर घर एक तालीम की एक रोशनी फैला रही है। तो आज डॉक्टर A.G. अंसारी साहब की उन खिदमात का इतराफ़ करते हुए आज का यह अज़ीमुश्शान जलसा मुशायरा उनकी याद में मुनक़िद किया गया। हम डॉक्टर अंसारी साहब के लिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए, उनकी बख्शिश फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मुशायरे को अंसारी समाज के सरदार सूफी हाजी अब्दुल हकीम बाबा, शफीक अंसारी के साथ ही दूरदर्शन टीम भोपाल से आए कई मेहमान हजरात ने रौनक बख्शी। आज उर्दू अदब जनाब इसके जो जितने भी अरकान हैं उनका हम तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं कि दूरदर्शन चैनल पर और तमाम मीडिया के ज़रिए ये पैगाम उर्दू को पहुंचा रहे हैं। जो हमारी तहजीबी अदब है उसको हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और उस पर काम करें, और बच्चियों को तरबियत जो उर्दू की दें जिससे दीन और दुनिया दोनों संभले। इसके लिए हम तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं तमाम उर्दू अदब वालों का और तमाम मीडिया हजरात का, और जो भी ये प्रोग्राम रखे हैं जनाब सराज आगाज़ी साहब, जनाब गुलाम मुस्तफ़ा अदना साहब, जनाब अकील अहमद अकील साहब और तमाम जितने भी इसमें लोग कमेटी में हैं उनका तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं। ये दूरदर्शन केंद्र और बज़्म उर्दू ख़ादमाने उर्दू अदब की जानिब का ये मुश्तरका मुशायरा था जो बेहद कामयाब रहा। इस मुशायरे के लिए मैं जनाब सदर
सिराज आगाज़ी साहब को और बिलखुसूस जनाब बाबू वाहिद साहब जो इस मुशायरे की सदारत कर रहे थे, और बाबा अब्दुल हकीम साहब सरदार और जुमला लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने ताउन से इस मुशायरे को बेहद कामयाबी तक पहुँचाया और मुशायरे को अच्छी दिशा मिली। इससे कौम को जो है अच्छा पैगाम जाएगा। जैसा कि बाबू वाहिद साहब ने बताया कि EWS के बारे में, डॉक्टर गनी अंसारी साहब के बारे में बिल्कुल सही फैक्ट बताया। इनकी वजह से जो है आज कौम में लड़कियां बहुत तालीम हासिल कर रही हैं, आला तालीम हासिल करके आला ओहदों पर भी फाइज हो रही हैं। ये कौम और मिलत के लिए बहुत बड़ा योगदान था। मैं भी उन्हीं की तारीफ में जो है डॉक्टर साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें इनकी इस काविश का मग़फ़िरत फरमाए उनकी, और इसका बेहतरीन अज्र दे। इस मौके पर मेहमान हज़रात के साथ ही शायर हज़रात का स्वागत किया गया। जंग आज़ादी के दौरान उर्दू ज़ुबान के माध्यम से जो इनकलाब पैदा किया गया, उसे इतिहास कभी भुलाया नहीं जा सकता है। खादमाने उर्दू अदब और दूरदर्शन केंद्र भोपाल आज भी उर्दू को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह की कोशिश कर रहा है, वे काबिल तारीफ़ हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन के साथ तालिब हुसैन, तालिब एक्सप्रेस न्यूज़, जबलपुर। सिराज आगाज़ी साहब के खूबसूरत कलाम के बाद ये मुशायरा यहीं पर ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दीजिए। इस मुशायरे में उनके खादमाने उर्दू अदब और दूरदर्शन केंद्र भोपाल की जानिब से इस मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा था, और इस मुशायरे में जो शोराए किराम अपना कलाम पेश कर रहे थे, उनका तारुफ़ एक बार फिर कराता चलूँ। मंजूर मज़हर साहब, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जावेद नाज साहब, गयासुद्दीन गयास साहब और आरिफ हुसैन सिद्दीकी साहब, जावेद राना साहब, शकील बागी साहब और अकील अहमद अकील साहब, नवाब कौसर साहब और सिराज आगाज़ी साहब इस मुशायरे में 4 चांद लगा रहे थे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब। सुनाइए। सुना दीजिए तो यहाँ पर आप तरन में गजल पढ़ते रहिए, वो लेते रहेंगे। 2 मिनट। अच्छा आइए तरन में गजल पढ़ दो आप। इसके बाद मुशायरा चलेगा, आप सब तशरीफ रखें और इस्तेक़बालिया कार्रवाई इसके बाद होगी। नहीं है हिजाब में रहकर हिजाब में भी रहकर हिजाब में भी नहीं है हिजाब में मेरी नजर के तार हैं उनके नक़ाब में
मुझको भरोसा है, इसलिए उसके करम पे मुझको भरोसा है, इसलिए सबका हिसाब डाल दो मेरे हिसाब में, सबका हिसाब डाल दो मेरे हिसाब में, सबका हिसाब डाल दो। और अपने किए की कहे तो सदा पा रहे हैं वो, अपने किए की कहे तो सदा पा रहे हैं वो, जो लोग मुबतला हैं गमों के अज़ाब में, जो लोग मुबतला हैं मतलब लज़्ज़त के मज़हर में उनके नाम से पीता हूँ रोज़ व शब, मज़हर में उनके नाम से पीता हूँ रोज़ व शब, उलझा हुआ है शेख अज़ाबो सवाब में, उलझा हुआ है शेख अज़ाबो सवाब में, उलझा हुआ है शेख। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा और पढ़े, थोड़ा और चलिए आप पढ़िए। थोड़ा सा गुरु बनाने की एक तारीखी लम्हा है। दूरदर्शन की पूरी टीम जबलपुर की सरजमीन पर मुशायरे को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ हाजिर है। इस्तेमाल किया जा रहा है भारत से उसके बाद दिनेश शर्मा जी का इस्तेमाल किया जाए, जो कृषि रिकॉर्डिंग के लिए खास रोल अदा करते हैं। हमारे कैमरामैन साहब कैमरामैन जी दिनेश शर्मा आज की इस्तेमालिया निजामत कर रहे थे जावेद राना साहब के इस्तेमाल के लिए अली जनाब सिराज आलम साहब से गुजारिश करेंगे कि उनका इस्तेमाल करें। जावेद राना साहब का इस्तेमाल अली जनाब सिराज आलम साहब से गुजारिश करेंगे कि आज की इस्तेमालिया निजामत करते शायर अली जनाब जावेद राना साहब। अव्वल चैनल जो दूरदर्शन सूबाई दूरदर्शन भोपाल की जानिब से पहले मखसूस शोरा हजरात का रिकॉर्डिंग किया गया। ये रिकॉर्डिंग इस तहत कि हमारे आली जनाब तालिब हुसैन पत्रकार साहब साहबी हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो डाइस पर आएँ। काफ़ी देर से उनकी तस्वीर कसी कर रहे थे। तालिब हुसैन साहब से गुजारिश है कि तुर्तान सा लहजा
मेरे बुजुर्गों का, ये तानसा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। हज़रात, उर्दू का ये मुशायरा बज़्म खादमाने उर्दू अदब और मुल्क अजीज़ का बहुत ही पुराना कदीम चैनल दूरदर्शन के ज़ेर एहतमाम आज की ये दूसरे मरहले की तकरीब जो है आपसे कुछ ही लम्हों के बाद इनेकाद पजीर होगी। तमाम लोग अपने अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। हम जो मेहमान शायर हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए, शाहिद तमोनी साहब, मिनहाज कुरैशी साहब और जिन शोहर को आप देखना चाहें, एक दौर हो चुका है, वो रिकॉर्डिंग भी हो चुका है। खड़े हो जाओ, खड़ो जाके जाओ, खड़ो सामने खड़ो जाओ। बंद करो, बंद करो। वो कहाँ है? सीवनी से तशरीफ लाए हैं मिनहाज कुरैशी साहब। हमें ये भी सुनना है, ये तो दूरदर्शन भोपाल की जानिब से जो रिकॉर्डिंग थी वो मुकम्मल हुई है, मुशायरा मुकम्मल नहीं हुआ। हमारे मेहमान का एजाज़ बाकी है और शफीक नज़र साहब से जिनकी याद में जो मुशायरा है, मोहतरम डॉक्टर गनी अंसारी साहब, उनके तारुफ में भी शफीक साहब पेश करेंगे। ये छोटी छोटी मुख्तसर सी जो रस्में हैं ये जल्दी से मैं मुकम्मल करता हूँ, इस्तिक़बालिया रस्में, और उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान शाहिद तमोनी साहब और मिनहाज कुरैशी साहब से और जिन शायर को आप सुनना चाहेंगे उनको हम सुनेंगे। आइए इस्तिक़बालिया कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। मैं बज़्म खादमाने उर्दू अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी हाँ तो करें सब करें। और हमारे जो डायरेक्टर साहब दूरदर्शन से तशरीफ लाए हैं, मोहतरम जय श्रीवास्तव साहब, उनका भी इस्तेमाल होना है। हमारे दरमियान मोहम्मद इफ्तिखार साहब तशरीफ फरमा है, उनका भी इस्तेमाल होना है। ये लोग बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में हर जगह जाकर और वहाँ के फनकारों की रिकॉर्डिंग करके और दूरदर्शन भोपाल के जरिए से पूरे हिंदुस्तान में तारीफ करवा रहे हैं। ये एक अपना अनोखा प्रोग्राम था जो कि आपने देखा। मैं आज के इस मुशायरे की सदारत कर रहे थे मोहतरम बाबू वाहिद साहब, तो मैं मोहतरम सिराज आगाजी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो सबसे पहले आज के मुशायरे के सदर मोहतरम बाबू वाहिद साहब का इस्तेमाल फरमाएँ। सिराज आगाजी साहब जो बज़्म खादमाने उर्दू अदब के बाहर हैं और अहदेदार हैं, बाबू वाहिद साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। शॉल और हार से और एक सर्टिफिकेट देकर बहुत जल्दी से इस्तिक़बालिया रस्म खत्म करेंगे और फिर हमारे जो मेहमान शायर बचे हैं हम उन्हें जी भर के सुनेंगे। आज के सदर मोहतरम बाबू वाहिद साहब उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम की इनको जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और शॉल और फूल हाथ से आज के सदर मुशायरे का इस्तेमाल किया। इनके बाद आज के मुशायरे की शमा फरोज़ी करेंगे, शायद अभी हमारे दरमियान नहीं आए हैं, मकीन अंसारी साहब। मैं जो आज की महफिल के मुक़र्रिर ख़ास हैं मोहतरम शफीक अंसारी साहब, वो दरख्वास्त करूँगा कि पर तशरीफ़ ले आए हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहतरम शफीक अंसारी साहब आज की इस महफिल के मुक़र्रिर ख़ास हैं, जिनकी याद में ये मुशायरा है डॉक्टर अब्दुल गनी अंसारी साहब की। उनकी शख्सियत पर आप तबसरा भी करेंगे। शफीक अंसारी साहब क्या बीच में आ जाए, इनका इस्तेमाल करेंगे मंजूर अकील कज़नबरी साहब। सिपासनामा और हाथ और शॉल से शफीक अंसारी साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद हमारे मेहमान खास हैं आज की प्रोग्राम के मोहतरम शमीम अंसारी गुफ्तू साहब, मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। बज़्म खादमाने उर्दू अदब की जानिब से ये एक सनद दी जा रही है, इसको इस तरफ करें और तमाम अराकीन यहाँ खड़े रहें। शफीक अंसारी साहब का इस्तेमाल और एजाज़ किया गया। इसके बाद शमीम अंसारी गुफ्तू साहब का इस्तेमाल करेंगे गुलाम मसूद वालना साहब। इन्हें भी शॉल, सर्टिफिकेट और फूल हाथ से उनका भी
इस्तकबाल और एजाज़ किया जा रहा है मोहतरम शमीम अंसारी बिल्कुल साहब। मजमे खातिमान उर्दू अदब और दूरदर्शन भोपाल की जानिब से आज की ये महफिल इनेकाद पसीब हुई है। इसके बाद मैं हमारे दरमियान साबिक कारपोरेटर मोहतरम इश्तियाक अंसारी साहब ने तशरीफ़ फरमा में दरख्वास्त करूँगा कि वो भी स्टेज पर आ जाए, उनका भी इस्तकबाल किया जाना है। मोहम्मद शहजाद इनका इस्तकबाल करेंगे। चलिए ऊपर चलिए, मतलब बाबा भी तशरीफ ले आए, यहाँ पर तशरीफ रखें। शहजाद साहब ने उनकी जिम्मेदारी दीगर अरकान अली तकील अहमद और तमाम मौलदारान की जिम्मेदारी इश्तियाक अंसारी साहब का इस्तेमाल सर्टिफिकेट फूलदार और शॉल से किया जा रहा है। ये ऐसे मेहमान लोग हैं दोस्तों, कम से कम तालियों से इनका अपना बढ़ा सकते हैं। हमेशा हर प्रोग्राम में ये कहीं ना कहीं से शामिल रहते हैं, ताउन करते रहते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से ऐसी महफिलें इनेकाद पसीब होती हैं। इनके बाद गुलाम हुसैन कारपोरेटर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं है शायद। आइए बाबा रहीमुल्लाह से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, उनका भी इस्तेकबाल किया जाना है। बाबा रहीमुल्लाह साहब का भी इस्तेकबाल किया जाना है। गुलाम हुसैन साहब इनका इस्तेकबाल करना है। मजमे खातिमान उर्दू अदब के अरकान मौलदारान बाबा रहीमुल्लाह साहब का इस्तेकबाल कर रहे हैं। मैं हमारे मेहमान जो भोपाल को तशरीफ लाए हैं उनको बताना चाहूँगी कि लोगों का एहसास होना है कि कहीं ना कहीं अदबी महफिलों में ताउन करते रहते हैं। बाबा रहीमुल्लाह साहब का बड़ा योगदान रहता है। आइए इनके बाद में याकूब अंसारी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं है शायद। डॉक्टर शोएब हसन साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हो जो भी नहीं आए। इरफान साहब LGPI के बड़े फारूक हैं, वो तशरीफ़ ले आए, तो सियासी रहनुमा हैं और अदबी महफिलों की ज़ीनत रहते हैं। मोहतरम इरफान साहब इनका इस्तेकबाल फरमाएंगे। बस में खातिमान अदब के औहदेदार हैं, इनको भी सर्टिफिकेट शॉल से इस्तेकबाल किया जा रहा है। शकील बाबू साहब, ये जो आप बैनर देख रहे हैं इसकी ज़ीनत और ज़िबाई और आराइश करने वाली शख्सियत शकील बाबू साहब अगर यहाँ मौजूद हो तो तशरीफ़ ले आए हैं। ये कम ज़्यादातर उर्दू के यहाँ बैनर वगैरह डिज़ाइन करते रहते हैं और ये अदबी महफिलों में फ्री खिदमत करते हैं। हाँ, ये इसके लिए कोई चार्ज नहीं, 2000 की बात करें। अंसार समाज के आप लोगों की बारी जो अभी अंसार समाज के नए औहदेदार चुने गए हैं, मैं लोगों को बारी बारी बुलाऊंगा। 2000 से बात किया जा रहा है। नए सदर जो बड़े मुंतखब हुए हैं मोहतरम सरदार बाबा अब्दुल हकीम साहब, दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। ये अंसार समाज के नए सदर मुंतखब हुए हैं। 3-3 साल में एक बार तब्दील होती है कमेटी, उनका इस्तेमाल से राजा गाजी और बच्चे खातिमान उर्दू अदब की औहदेदारान कर रहे हैं। जो सनद और हाल फूल हाल और शॉल से उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 2000 तालियाँ बाबा के लिए। इनके बाद नायब सदर जो चुने गए हैं वसीम अहमद साहब और यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो भी आ जाएँ। ये लोग भी समाजी खिदमत गुजार हैं, कहीं ना कहीं से अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर समाज की खिदमत करते रहते हैं। नायब सदर वसीम अहमद साहब, इनका अकील अहमद अकील और तमाम खातिमान उर्दू अदब के अरकान इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद सेक्रेटरी जो चुने गए हैं अयाज अहमद साहब, अयाज अहमद जो सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, इनका भी एजाज़ किया जा रहा है। गुलाम मुस्तफा खान के हाथों से हाजिर हैं जो कोर्ट अध्यक्ष हैं खलील अहमद साहब, खलील अहमद अंसारी साहब जो हाजिर चुने गए हैं, कोर्ट अध्यक्ष नहीं आए। हमारे मेहमान शायद तशरीफ़ फरमाएँ, मैं दरख्वास्त करूँगा जो सिवनी से तशरीफ़ लाए हैं मिनहाज कुरैशी साहब, यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मिनहाज कुरैशी साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ ठीक है, मिनहाज कुरैशी साहब का इस्तेमाल हो जाए उसके बाद चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कुरैशी साहब हम इनसे अभी कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद गुलाम किबरिया साहब जो नायब सेक्रेटरी चुने गए हैं, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो
यहाँ गुलाम नबिया साहब मुस्तफा इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सह सचिव हैं आप। दमों से हमारे दरमियान एक खुश होनहार शायर जो और खूब लिखते हैं, सोचने की सलाहियत अल्लाह ने खूब नवाजा है, शाहिद दमोही साहब तशरीफ रखते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ ले आए, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। फूल हाथ से और शोल से आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आइए अब उन शख्सियात का हम इस्तेमाल करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र अधिशासी मोहतरम जैन श्रीवास्तव साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा सर से कि आप स्टेज तशरीफ लाएं और इश्तिहार कागजात और तमाम मेहमान मिलकर, क्योंकि ये हमारे शहर के लिए मेहमान हैं, हम सब मिलकर इनका इस्तेमाल करेंगे। यहीं से आप लोग सब तशरीफ ले आए और इनका सर का इस्तेमाल करें। चलिए नीचे आए आपके साथ, कोई दिक्कत। शफीक अंसारी साहब, इश्तिहार मार्शल साहब और तमाम लोग आ जाए, यहीं पर आ जाए। वो यहीं है, अरे आगे चलिए ऊपर। ये डायरेक्टर हैं आप दूरदर्शन केंद्र भोपाल से तशरीफ लाए हैं पूरी टीम के साथ में, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्टिफिकेट, शॉल और ट्रॉफी इनके लिए वज़न खादमान है उनकी वजह की जाने से पेश की जा रही है। आज से तमाम लोग खड़े जाए। दोस्तों जोरदार तालियां, ये हमारे खास अजीज आए, हमारे शहर के लिए मेहमान हैं, हम लोग उनको खैरमकदम करते हैं, इस्तेमाल करें। इसके बाद में जो मुंतजिम हैं मोहम्मद इफ्तिखार साहब, वो भी तशरीफ ले आए और उनका भी इस्तेमाल किया जाना है। ये भी दूरदर्शन केंद्र भोपाल के उर्दू के जितने प्रोग्राम होते हैं आपकी निगरानी में मुकम्मल होते हैं। मोहम्मद इफ्तिखार साहब, आपकी तबीयत खराब है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जबलपुर आए हैं, हम उनका खैरमकदम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद इफ्तिखार साहब, आप क्योंकि जितने कार्यक्रम बज़्म के नाम से प्रोग्राम होता है, मुशायरे होते हैं, अदबियत जुमले होती हैं, उनके प्रोग्राम को आपकी निगरानी में मुकम्मल किया जाता है। मोहम्मद इफ्तिखार साहब सनद, ट्रॉफी और शॉल और गुलाब साहब को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो नाज़िम शायर हैं दूरदर्शन से, मैं दरख्वास्त करूँगा फरमान शियाई साहब कि वो आप भी तशरीफ लाए, बड़ी खूबसूरत ड्रामा करते हैं और नबी तुले अंदाज में महफिल चलाते हैं पूरी, उनका भी इस्तेमाल। शफीक अंसारी साहब जो आज के बड़े खान से उनके हाथों से किया जाना है। शफीक अंसारी साहब तशरीफ ले आए, फरमान शियाई साहब का इस्तेमाल फरमाएंगे। एक ग्रुप इनके अलावा इनके साथ में जो टीम आई है इंजीनियरिंग और कैमरा और दीगर, देखिए ये लोग तो वो हैं जो पर्दे के सामने दिखाई देते हैं फनकार में, लेकिन इससे बड़ा रोल होता है पर्दे के पीछे वाले। अगर वो नहीं हो तो हम दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ सुनाई दे सकते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आप लोगों से भी आए, जिमल लाल साहब मोहतरम फातम जी वो यहाँ आ जाए, और अखिलेश साहब भी यहाँ तशरीफ ले आए, और परसून प्रद्युम्न दुबे जी भी यहाँ पर आ जाए, और दिनेश शर्मा साहब ये आप तो हो ऐसा हसीन ऐसा तरहेदार भी तो हो, जैसा है मेरा यार कोई यार भी तो हो, जैसा है मेरा यार कोई यार भी तो हो। पीने की बात करते हो, पी जाऊं एक दिलम, पीने की बात करते हो, पी जाऊं एक दिलम, लेकिन तुम्हारी चाय मजेदार भी तो हो, लेकिन तुम्हारी